कलह में जीते हुए लोग को देख करके कबीर साहब ने कह दिया होगा, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। पोथी पढ़ने से पंडित नहीं होता, प्रेम को पढ़ो, प्रेम को धारण करो, प्रेम का ही उपदेश करो, प्रेम की ही बर्ताव करो। उस प्रेम को अपने हृदय में हृदयंगम कर लो, तभी तुम पंडित हो। दिखावा पंडित मत बनो, जात का पंडित मत बनो। जो पंडित होते हैं उसके अंदर में प्रेम होता है और सब जीवों से वो बहुत प्रेम करते हैं। एक चींटी तक को वो दाबना नहीं चाहते हैं, क्योंकि जो असली पंडित हैं वो चींटी को भी दाबना नहीं चाहते हैं, एक मक्खी तक को भी मारना नहीं चाहते हैं, एक मच्छर तक को भी दाबना नहीं चाहते हैं। उसके अंदर में कितना बड़ा प्रेम है। कबीर साहब ने समाज को एक बनाने का प्रयास किया। कबीर साहब ने यहां देखा कोई हिंदू में बटा हुआ है, कोई मुसलमान में बटा हुआ है, कोई सिख में बटा हुआ है, कोई यहूदी में बटे हुए हैं, कोई पारसी में बटे हुए हैं। ये मजहब संप्रदाय का दीवार खड़ा किए हुए हैं, पंथ का मत पंथ का जहर बोया हुआ है। कोई कहते हैं मेरे गुरु बड़े हैं, कोई कहते हैं मेरे भगवान बड़े हैं, मेरे देवता बड़े हैं, कोई कहते हैं मेरा पीर पैगंबर बड़ा है, कोई कहते हैं मेरा गॉड बड़ा है, खुदा बड़ा है। सभी बड़प्पन के डींग हाँक रहे हैं, किसी के अंदर में प्रेम की बात नहीं। सदगुरु कबीर कह बैठते हैं, अरे पाखंडी, अपने हृदय में सबसे पहले तुम प्रेम को धारण करो। जिस संप्रदाय की दीवार में, मजहब की दीवार में, गलत गुरुओं की चक्कर में पड़ करके तुम जीव का हत्या करते हो, बकरी का बलि देते हो। हमारे हिंदू भाई को देखिए, ये दुर्गा मैया के नाम पर बकरी को बलि देते हैं, मुर्गी को बलि देते हैं, कबूतर को बलि देते हैं। ये सब पाखंडपूर्ण कर्म है, गलत गुरुवा का ज्ञान है। सदगुरु कबीर कहते हैं, यदि तुम्हारे देवी देवता में शक्ति है, अय हिंदू, तो खेत चरते हुए पक्षी को पकड़ करके क्यों न खा लेते हैं वो अपने हाथ से? तुम्हारे हाथ से क्यों हत्या करवाते हैं? तुम क्यों हत्या करते हो? दुर्गा मां के फोटो के पास, मूर्ति के पास, काली मैया के फोटो के पास, मूर्ति के पास कौन गुरु ने ऐसा तुमको उपदेश दिया? कौन गुरु ने ऐसा ज्ञान दिया? अरे जिस बकरी, मुर्गी, कबूतर, खसी को काट करके तुम देवता के नाम पर बलि चढ़ा दिया और उसको तुम अच्छा समझते हो, मनोकामना पूर्ण की सिद्धि समझते हो, अरे वो तो घोर पाप हो गया। इसलिए तो कबीर साहब ने कहा, ज्ञान वाला गुरु करो, आचरणवान गुरु करो, जिसके आचरण में कोई दोष न हो, कोई खोट न हो। दयालु गुरु को करो। तुम किस गुरुवा की चक्कर में पड़े हो? जिसको तुम गुरु कहते हो वो तो गुरुवा है, वो तो ठग है, लुटेरा है, गलत ज्ञान का प्रचार कर रहा है और तुम उसके चक्कर में पड़े हो। इससे तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। तुम ऐसे गुरु के चक्कर में पड़ करके पाप ही तो कमा रहे हो। ऐसे गुरु चेला दोनों 12 बजे दिन में ही नरक जाएंगे। कबीर साहब ने कहा, जाना नहीं, बूझा नहीं, समझी, किया नहीं गौन।
अंधे को अंधा मिला, राह बतावे कौन। यदि एक अंधा को उत्तर जाना है और वो अंधा किसी अंधे से ही पूछता हो कि मुझे उत्तर जाना है, वो अंधा क्या जाने गया उत्तर किधर है। तो ऐसे अंधे गुरु को अपने जीवन में न करें, अपने जीवन में एक अच्छा गुरु को करें। जैसे कि बंदी छोर कबीर कहते हैं, जाका गुरु है अनहरा चेला काह कराए, अंधे अंधा पेलिया दो को पराए। दोनों गुरु चेला कुआं में गिरेंगे, नरक में गिरेंगे, नरक में चिल्लाएंगे। इसलिए आंख वाला गुरु करें, जब भी करें तत्वदर्शी गुरु करें, जिसके पास जड़ चेतन का बोध हो। जो गुरबा होते हैं वो कामी होते हैं, वो क्रोधी होते हैं, वो लोभी होते हैं। जो गुरु होते हैं वो संसार की सारी विकार से परे होते हैं। वो तो काम को जीत लिए हैं, क्रोध को जीत लिए हैं, लोभ को जीत लिए हैं, संसार के सारे विकार को जीत लेते हैं। ऐसे सदगुरु की शरण में जाने से जीव को उद्धार होता है और कल्याण होता है। इसलिए तो तुलसी बाबा ने कहा, गुरु गुरु कहीं सब विश्व पुकारे, गुरु सोई जो भरम विचारे। बहुत गुरु हैं अस जग माही, हरे द्रव भव दुख को नाही। तासे प्रथम परीक्षा कीजिए, पीछे शिष्य हुए दीक्षा लीजिए। मतलब यदि तुम्हारे अंदर में कल्याण की इच्छा हो गई है, मुक्त होने की इच्छा हो गई है, सच्चा सुख शांति की ओर प्रतिष्ठित होने की इच्छा हो गई है, तो मार्गदर्शक भी तो अच्छा चाहिए ना। इस देश का मार्गदर्शक नेता है। ये सांसारिक जीव जो मानव भटक रहे हैं, इसका मार्गदर्शक ये पंडित है, मौलवी है, साधु महात्मा है, फकीर है। इनके ही ज्ञान गलत हो, इनके ही आचरण गलत हो, तो फिर ये संसार कहां जाएंगे। ये जीव तो और त्राहिमाम हो जाएंगे। इसलिए पथ प्रदर्शक जो भी है, उसका नेतृत्व सही हो, उसका वैचारिक शक्ति, आचरण शक्ति, व्यवहार शक्ति सही हो, तभी जीव को विश्राम मिलेगा, तभी भटकते हुए मानव अच्छा राह पर आएंगे। नहीं तो सब त्राहिमाम पूरा विश्व हो जाएगा। इसलिए कबीर साहब तो कह दिए, आग जो लगी आकाश में, तुवी तुवी गिरे अंगार। संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। यदि यह संसार में संत न होता तो जल मरता ये संसार। संत के ही कृपा से, संत के ही आशीर्वाद से, संत के ही वचनामृत से, संत के ही साधना का प्रभाव से यह संसार में शीतलता है और ठंडा है। नहीं तो राग द्वेष तृष्णा अहंकार विकार का हर जगह आग लगी हुई है। इस राग द्वेष अहंकार विकार के भट्ठी में क्या गृही, क्या बैरागी, क्या नेता, क्या प्रशासन, क्या अमीर, क्या गरीब, क्या गृहस्थ, क्या विरक्त, सभी जल जल करके मर जाते हैं। जो अपने आप को ज्ञानी कहते हैं, विरक्त कहते हैं, वो भी काम क्रोध लोभ की चक्कर में कभी उलझ जाते हैं, पड़ जाते हैं, और उसका जो जीवन मस्त है वो अपनी मस्ती से हट करके वो संसारिक सुख भोग की कामना में उलझ जाते हैं। इसलिए कबीर साहब ने कहा, आग जो लगी आकाश में, तुवी तुवी गिरे अंगार। संत न होते जगत में तो जल जाता संसार। और संत है कौन? जो शांति को प्राप्त कर लिया हो, जो कभी दुखी नहीं होता हो, जो हमेशा अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित रहता हो। ऐसे संत के चरण में रहने से, नाम दीक्षा लेने से, उनकी सेवा करने से ही जीव को सद्गति होता है, जीव का उद्धार होता है, कल्याण होता है। इसलिए कबीर साहब जी कहते हैं,
गुरु की प्रधानता है, गुरु की विशेषता है। सोच समझ करके अपने जीवन में सुंदर गुरु को धारण करो, नहीं तो फिर यह संसार में इतना बड़ा दुख की गोता में गोतखोर हो जाओगे, इतना बड़ा विशाल संसार में तुम गिर करके पतित हो जाओगे, फिर तुम्हारा समय बर्बाद हो जाएगा, तो तुम फिर कहीं का नहीं रहोगे। अंत में रोगे, पछताओगे कि मैं तो मनुष्य तन पाया और कुछ कर नहीं पाया, अब तो छूछा जा रहा हूं दुनिया से। इसलिए संत कबीर कहते हैं कि अपने जीवन को समझो कि यह जीवन कितना कीमती है, कितना मूल्यवान है। तो जो अच्छे सदगुरु हैं उसका पहचान है, जो नकली गुरु हैं उसका भी पहचान है। जो नकली गुरु हैं उसका एक पहचान है। एक शिष्य और गुरु आश्रम में रहते थे। गुरु ने कहा कि कल साप्ताहिक सत्संग है बेटा, जाओ 5 किलो मिश्री खरीद करके लाओ दुकान से। शिष्य गए दुकान में, जो बनिया सौदा बेच रहे थे वह बनिया के आंख में रतोधी लगता था, आंख में बीमारी थी, कम सूझता था। उसने कहा मुझे 5 किलो मिश्री चाहिए, तो कहा बटखरा चढ़ा दो। वो 15 किलो का बटखरा चढ़ा दिया और 15 किलो मिश्री 5 रुपया में ही लेके आश्रम पर आया। गुरुजी ने कहा बेटा तुम बहुत मिश्री लाए हो 5 ही रुपया में। कहा दुकानदार को रतौधी लगता था, उसको सूझता नहीं था। कहा जब रतौधी लगता था, सूझता नहीं था, तो तुम ज्यादा मिश्री ले आए हो। कहा 15 किलो का बटखरा चढ़ा दिया मैंने, सफल पा गया। कहा 25 किलो वाला क्यों न चढ़ा दिया। गुरुजी ने मारा 3 थप्पड़ चेला को। कहा 25 किलो वाला बटखरा चढ़ा देता, जब आमदनी ही करने आया था तो आमदनी ही होता। तो इसको नकली गुरु कहते हैं, जो शिष्य को झूठ बोलना सिखावे। वो नकली गुरु है जो शिष्य को गांजा पीना सिखाता है, शराब पीना सिखाता है, दारू पीना सिखाता है, जड़ पूजा में उलझाता है। जो असली गुरु हैं वो कहते हैं बेटा मां की सेवा करो, पिता की सेवा करना, और जिस गुरु से तुम्हें ज्ञान प्राप्त हुआ है उनका सेवा करना। जिस देश में जन्मे हो उस देश की सेवा करना। जिस समाज के लोगों ने तुम्हें चलना बोलना सिखाया उनका भी तुम ऋणी हो, उनको भी कुछ न कुछ संदेश देते रहना। ये असली सदगुरु का ज्ञान है। और जो असली सदगुरु हैं उसका भी एक पहचान है। वो क्या है। एक राही भटका भटका जा रहा था। वह कहीं रोता था, कहीं हंसता था, कहीं चिल्लाता था। उसे संत मिल गए। उसने कहा तुम ये क्यों रोते हो, चिल्लाते हो, भटकते हो। कहा बाबा मेरे पास 100 बीघा जमीन था, करोड़ों का मैं मालिक था, आज मैं प्लेटफार्म का भिखारी हूं। शराब दारू मांस वेश्या गमन के चलते मेरा ये पतन हुआ, अब मेरा कोई सहारा नहीं है। कहा तुम फिर से अरबपति बनना चाहते हो। कहा हां। कहा लो ये खीरा का बीज, मैं अगले साल आऊंगा तो ये खीरा का बीज दे देना। उसके दिमाग में आया कि खीरा का बीज साल भर नहीं रहेगा, वो सड़ जाएगा। उसने लगा दिया जमीन में, बहुत खीरा बेचा, पैसा हुआ। और गुरुजी साल भर पर आए तो कहा बेटा वो बीज चाहिए। उन्होंने 1 किलो बीज दिया, एक बीज के चलते। कहा बाबा एक बीज से मैंने लाख रुपया कमाया है खीरा बिक्री करके। उस लाख रुपया को मैंने युक्ति से चारों तरफ इधर उधर किया, करोड़ रुपया कमाया हूं। बाबा मैं 2 साल में फिर वही जगह पर आ जाऊंगा जहां से हम खाक हो गए। आपके ज्ञान ने, आपका विचार ने, आपका वैराग शक्ति ने मेरे जीवन को परिवर्तन कर दिया। तो जो एक अच्छे सदगुरु होते हैं, संसार में कितनों ही भटका हुआ वह जीव क्यों न हो, कितनों ही वह पतन की ओर में गर्त में गिरा हुआ क्यों न हो,
एक अच्छे सद्गुरु उनको सही जगह पर ला ही देते हैं। इसलिए गुरु की बलिहारी है, गुरु की विशेषता है। इसलिए भगवान राम भी गुरु के आगे नतमस्तक होते हैं, कृष्ण भी, उद्धव भी, बड़े बड़े भगवान, संत, सम्राट, वैज्ञानिक, डॉक्टर सब गुरु के चरण में गिर जाते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं, क्योंकि गुरु की ही बलिहारी है।